जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार प्रवासी मजदूरों पर पड़ी। लॉकडाउन लगाए जाने की वजह से कंपनियां और कारखाने बंद हो गए। यही नहीं तो असंगठित और निर्माण क्षेत्र के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग भी बंद हो गए, जिससे लाखों मजदूरों के पास काम नहीं था, वे बेरोजगार हो गए, जिसके चलते उन्हें हजारों किलोमीटर की दूरी पार कर अपने अपने घर वापस जाने को मजबूर होना पड़ा। इस दौरान कई हादसे भी हुए, जिसमें बहुत से मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं है। यह जानकारी संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सामने आई है। लोकसभा में सवाल पूछे गए थे कि कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए 68 दिनों के लॉकडाउन में कितनी मजदूरों की मौत हुई। इसके जवाब में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए 68 दिनों के लॉकडाउन में कितने मजदूर मारे गए, इसका सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। सरकार से जब पूछा गया कि क्या सरकार ने पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा या आर्थिक सहायता प्रदान की, इस पर मंत्रालय ने कहा कि चूंकि इस तरह का डेटा सरकार के पास नहीं है, इसलिए पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं था। एक अन्य सवाल प्रवासी श्रमिकों को हुई परेशानी को लेकर अनुमान लगाने में सरकार की विफलता को लेकर पूछा गया था। बता दें कि 30 मई की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 9 से 27 मई के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 80 मजदूरों की मौत हो गई थी। लाखों प्रवासी श्रमिकों को शहरों से उनके गांव में पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के उपलब्ध डाटा के मुताबिक जान गंवाने वालों में 4 से 85 साल की उम्र तक के लोग थे। इसके अलावा ऐसे सैकड़ों प्रवासी मजदूर हैं जिनकी मौत दुर्घटना, भूखमरी, लंबा चलने से थकान या अन्य वजह से हुई। लेकिन सरकार का कहना है कि उनके पास इस प्रकार का कोई डाटा ही नहीं है। यानी सरकार के पास न बेरोजगारी का आंकड़ा है और ना ही बिना प्लानिंग के किए हुए लॉकडाउन की वजह से मरने वाले मजदूरों का। इतना ही नहीं, जो आंकड़े सरकार के पास है वह आंकड़े खुद सरकार ही छुपाने का काम करती है, ताकि उनकी नाकामी, उनकी नालायकी सामने न आए।